हम सबने कभी ना कभी सोचा तो है कि काश जिंदगी में एक रीसेट बटन होता। क्या होगा अगर वो बटन सिर्फ 30 दिन का हो। अब सुनने में ये एक बहुत बड़ा वादा लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड साइंस और एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम छिपा है। तो चलिए आज इसी 30 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को समझते हैं, जो अनुशासन, फोकस और आदतों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये है कि 30 दिन ही क्यों? 20 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि दिमाग को पुराने पैटर्न मिटाकर नए न्यूरल पाथवे बनाने में लगभग 21 से 30 दिन लगते हैं। यही वो मैजिकल विंडो है जिसमें कोई भी नई आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, बल्कि सोच विचार से हटकर एक ऑटोमेटिक एक्शन बन जाती है। और ये सब मुमकिन होता है दिमाग की एक जबरदस्त सुपर पावर की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो कमाल की एबिलिटी है जिससे वो नए अनुभवों और आदतों के आधार पर खुद को एक तरह से रीवायर कर सकता है। मतलब बदलाव नामुमकिन नहीं है, बस दिमाग को सही टूल चाहिए। तो चलिए अब उस इंजन को देखते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाएगा। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दिल में है एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल ट्रैकिंग सिस्टम। अगर अगले 30 दिन जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं तो ये ट्रैकर वो कंपास है जो हर दिन क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सही दिशा देगा। तो आखिर है क्या इस ट्रैकर में? देखिए, सबसे पहले हैं डेली प्रोटोकॉल्स। ये वो काम है जो हर हाल में करने ही करने हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर आता है द वन थिंग, वो एक सबसे जरूरी लक्ष्य जिस पर हर दिन काम होगा। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, हर काम के बाद उस टिक बॉक्स को भरना। ये छोटा सा एक्शन दिमाग को डोपामाइन का एक हिट देता है, जो कहता है वाह ये अच्छा था, इसे दोबारा करो। और आखिर में उस सबसे जरूरी काम पर कितने घंटे लगाए उसे ट्रैक करना। अब सवाल उठता है कि भाई आदतें चुने कौन सी? वैसे तो ये हर किसी की अपनी चॉइस है, पर एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए एक फॉर्मूला है जो बेस्ट काम करता है। एक आदत शरीर के लिए, एक दिमाग के लिए और एक ऐसी आदत जो लंबे समय में वेल्थ बनाने की नींव रखे। और ये ट्रैकिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? जैसा कि मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था, अगर आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते तो आप उसे सुधार नहीं सकते। ये ट्रैकर एक आईना दिखाता है, एक रियल टाइम रियलिटी चेक देता है कि असल में प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं। लेकिन एक बेहतरीन ट्रैकर भी किसी काम का नहीं अगर यही नहीं पता कि ट्रैक करना क्या है। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम की फिलॉसफी सामने आती है, जिसे कहते हैं एसेंशियलिज्म, यानी सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करने की कला। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो इंसान है जिसकी एनर्जी 10 अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है, मेहनत तो बहुत हो रही है पर रिजल्ट्स कुछ खास नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी सारी एनर्जी एक लेजर बीम की तरह एक ही जगह फोकस्ड है, मेहनत उतनी ही पर रिजल्ट्स 10 गुना। यही असली फर्क है बिजी होने और इफेक्टिव होने में। और पता है, इसके पीछे भी एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। कॉग्निटिव साइंस ये साफ कहती है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 3 या 4 जरूरी चीजों को ही ठीक से हैंडल कर सकता है। जैसे ही ये नंबर बढ़ता है, दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो असली सीक्रेट ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि कम पर सही चीजें करने में है। चलिए, अब क्या करना है और कैसे करना है ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होती है टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम-टोल की आदत से। तो टाइम को वापस अपनी मुट्ठी में करने के 3 सीधे लेकिन कड़े नियम हैं। नंबर 1, रोज एक ही टाइम पर उठना। इससे बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है और पूरे दिन एनर्जी रहती है। दूसरा, अगले 30 दिनों के लिए हर तरह की रैंडम स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर देना। और तीसरा, अपनी ग्रोथ को लेकर थोड़ा कह सकते हैं सेल्फिश हो जाना। मतलब इस 1 महीने के लिए प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसे कैसे हराया जाए? इसके लिए 3 जबरदस्त ब्रेन हैक्स हैं। पहला, काम शुरू करने से पहले 15 मिनट का फिजिकल वार्म अप। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब एक्शन मोड ऑन हो चुका है। दूसरा, एक टाइट पहले से बना हुआ शेड्यूल। दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना है, बस एक के बाद एक काम करते जाना है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, प्लान को फॉलो करना है, मूड को नहीं। मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। काम तब भी करना है जब बिल्कुल मन ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन ही रिजल्ट्स लाता है, मूड नहीं।
अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, और वो है प्रोग्रेस का दर्द। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये 30 दिन आसान नहीं होने वाले। ऐसे दिन ज़रूर आएंगे जब सब कुछ बोरिंग लगेगा, जब लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और बस यही वो मोमेंट है। असलियत ये है कि ग्रोथ अक्सर बोरिंग होती है और इम्प्रूवमेंट में दर्द होता है। और सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग इसी दर्द से घबराकर हार मान लेते हैं। तो इस पूरे सफर के लिए ना दिमाग में बस एक सिंपल सा रूल बिठा लेना है। कंफर्ट यानी वही पुरानी जिंदगी, और डिस्कम्फर्ट यानी एक बेहतर जिंदगी। तो वो जो प्रेशर, जो बोरियत, जो दर्द महसूस हो रहा है ना, वो कमजोरी की निशानी नहीं है। अरे वो तो इस बात का सबूत है कि अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ मजबूत हो रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, दर्द दुश्मन नहीं है। दर्द तो प्रूफ है कि बदलाव हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि पुरानी हदें टूट रही हैं। तो सवाल बस एक ही बचता है, एक नई रियलिटी को सच करने के लिए कोई कितना दर्द झेलने के लिए तैयार है।